आप समझते हैं इसे कि ये बनेगा कैसे। ठीक है, सवाल में से बोला गया क्या कि एक वृत्त है। ठीक है, तो ये रहा वृत्त, थोड़ा सा अटपटा बन गया। ये रहा वृत्त, अब वृत्त के अंदर बोला एक वर्ग है, तो ये रहा वर्ग। तो ये वर्ग का विकर्ण, इस वर्ग का विकर्ण इस वृत्त के लिए क्या होगा, तो व्यास होगा। ठीक है, सवाल में क्या बोला गया, सवाल में बोला गया कि वृत्त का जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है। तो ये रहा 8 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ये व्यास हो गया 8 8 16, मतलब इस वर्ग का विकर्ण कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सवाल के अकॉर्डिंग क्या हमको निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमको पहले क्या चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल वैसे होता क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा कैसे निकलेगा, तो विकर्ण दिया गया है, विकर्ण के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा। ठीक है, तो विकर्ण हमको मालूम है कितना है, 16, तो ये रहा 16 और ये रहा √2 इंटू भुजा। √2 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा भुजा कितना निकल गया, 8√2। अब हमको विकर्ण मालूम, भुजा मालूम चल गया, तो हम इसके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितना है, 8√2, तो 8√2 का स्क्वायर, जहाँ 8√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8√2 का स्क्वायर करना हो तो 8 का स्क्वायर 64 और √2 का स्क्वायर 2, जो हो गया 128। ठीक है, 128 क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बस एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है क्या, कि जब भी सवाल में वृत्त दिया हो, उस वृत्त के अंतर्गत या अंदर में जो भी बोले कि उस वृत्त के अंदर क्या है, वर्ग है, उस वर्ग दिया गया है और त्रिज्या दिया रहेगा। ठीक है, तो जो त्रिज्या रहेगा उस त्रिज्या का स्क्वायर का डबल, तो ये त्रिज्या था, इसका स्क्वायर 64 और इसका डबल आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समझे कैसे बनाना है, लेकिन हम लोग ट्रिक याद रखेंगे क्या, कि वृत्त के अंदर वर्ग का क्षेत्रफल जब निकालना हो तो क्या करेंगे, जो भी हमारा त्रिज्या रहेगा उसका स्क्वायर करके डबल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही और भी ट्रिक पाने के लिए।